तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा बोला था वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, एसएसजीडी की बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपको सामने इस वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करो, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से छात्र दिल्ली पुलिस के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, किस तरह हमें प्रोटेस्ट करने दीजिए और हमें अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखने दीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपको एक वीडियो की क्लिप दिखाते हैं जिसके माध्यम से किस तरह छात्र शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए और दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई बोझ न बनते हुए यहाँ पर किस तरह से आराम से बैठे हुए हैं और एसएसजीडी सीआरपीएफ के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट हम आपको सामने दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छात्र जो है अपने कपड़े उतार कर बैठे हुए हैं और एसएसजीडी के और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट है, लगभग 200-300 कैंडिडेट की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और एसएसजीडी के और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं कि एसएसजीडी के और मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें केवल अपना हक चाहिए। तो दोस्तों ये किस तरह से अपना हक मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने लाठियों के दम पर यहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रही है, यहाँ से भगाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसी दिल्ली पुलिस के प्रति हमें कुछ यहाँ पर एसएसजीडी युवाओं के द्वारा कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। यह भी सरकार से मुलाकात करके उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाज़त देती है तो एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट जो कि अभी उपस्थित हैं और अभी कुछ आने वाले हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। अन्यथा जो है एसएसजीडी के युवाओं को और ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर फिर शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन करेंगे फिर भी तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को उनकी बात माननी होगी, क्योंकि अगर बात न मानने के अलावा उनके पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा। जिस प्रकार जो 5000 कैंडिडेट वहाँ दिल्ली में आए थे और एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की मांग रखी थी, तो मात्र माइक के जरिए ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि एसएसजीडी के युवा जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं वो धारा 144 लगने के बावजूद अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, अब उन्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन रणबीर सिंह जी के प्रयासरत होते हुए भी मात्र 2 से 3 घंटे प्रोटेस्ट में ही उन्हें वापस घर पर भेज दिया गया था। अगर घर पर नहीं जाती कैंडिडेट और लगातार प्रोटेस्ट करते तो एसएसजीडी की ओल मेडिकल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर पक्की हो जाती है। लेकिन अब आपकी बात जो यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट दिल्ली पुलिस के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं कि सर हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हम भी आपकी तरह वर्दी पहनना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें मौका दीजिए और हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए। अन्यथा जो है एसएसजीडी के बहुत सारे छात्र सुसाइड कर लेंगे और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कर रहे हैं कि सर हम यहाँ से उठाइए मत, आप पहले हमें गोली मार दीजिए लेकिन हम यहाँ से उठाइए मत, हमारा माता पिता का सपना चूर चूर हो जाएगा। किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी का पापा के पिताजी के यहाँ कैंसर है तो कोई किसका इलाज करा रहा है, कोई अपनी बहन की शादी करा रहा है। तो यहाँ पर सभी मजबूर कैंडिडेट ही दिल्ली में आए हैं और जो कैंडिडेट जिनकी फैसिलिटी अच्छी है, जिनके पिताजी और ये शख्सियत हैं, वो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने नहीं आए हुए हैं। ये वही कैंडिडेट हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मजबूरियाँ और ये चाहते हैं कि हमारी जो ओवर एज हो चुकी है अब इसके अलावा कोई दूसरी एसएसजीडी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में आइए और एसएसजीडी की और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की मांग सरकार के समक्ष रखिए। जी हाँ दोस्तों, 200-300 कैंडिडेट की संख्या में अभी उपस्थित है, मात्र आपको जो है 1000-2000 कैंडिडेट अगर आ जाए ना तो एसएसजीडी को और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही आपको मांग जो है सरकार तक पहुंचाने से कोई रोक सकता है, क्योंकि आपकी मांग लगभग सरकार तक पहुंच चुकी है, अब इनडायरेक्टली पहुंच चुकी है। अब आपको डायरेक्ट सरकार तक आपकी बात पहुंचानी है। तो डायरेक्ट किस तरह से आपकी बात पहुंच सकती है उसके दोस्तों एक ही तरीका है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति लें और अनुमति लेते ही आप जो है सरकार तक आपकी बात पहुँचाने के लिए एक नोटिस या फिर मेमोरेंडम तैयार कीजिए, जिनको दिल्ली पुलिस के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कीजिए और सबूत के तौर पर कुछ ना कुछ आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मीडिया